दोस्तों, जय सिनेमा। और बॉलीवुड की बातों के साथ मैं सैयद आसिफ जाह। तो कुछ सालों पहले, कुछ वर्षों पहले मैंने एक टीवी सीरियल बनाया था जिसका नाम था बलिया क्रांति 1942 या 1942। बलिया क्रांति 1942। इसकी शूटिंग के लिए एक बड़ी सी टीम लेके हम लोग बलिया पहुंच गए, बड़ी प्रोडक्शन टीम के साथ। ये सीरियल सिर्फ आज़ादी के आंदोलन की कहानी नहीं थी, बल्कि उस मिट्टी की गवाही थी जहां आम लोगों ने खास हिम्मत और हौसला दिखाते हुए बलिया को अंग्रेजी हुकूमत के चंगुल से आज़ाद करा लिया और अपनी खुद की एक सरकार वहां बना ली थी। हालांकि ये सरकार बहुत देर तक नहीं चल सकी और सिर्फ एक हफ्ते बाद बलिया पर अंग्रेजों ने फिर से कब्जा कर लिया। मगर इस छोटी सी घटना ने यह साबित कर दिया कि जनता अगर एक साथ खड़ी हो जाए तो अंग्रेजों का न सिर्फ सामना किया जा सकता है बल्कि उन्हें हराया भी जा सकता है। हमारा कैमरा जब बलिया की गलियों से गुजरा तो वहां के हर चेहरे में इतिहास के पन्ने जिंदा नजर आए। हर आदमी के पास एक कहानी थी और हर कहानी जो हमें सुनाई गई वो देश प्रेम की थी। लोग आते, अपनी यादें सुनाते, अपने पुरखों की वीरता पर फखरिया बयान देते और इस तारीखी, इस ऐतिहासिक सीरियल की टीम को उन्होंने ऐसा अपनापन दिया कि जैसे आज़ादी का जुनून फिर से वापस बलिया में लौट आया। मगर इसी इमोशनल और क्लोज माहौल में और आत्मीय माहौल में मेरे मन में एक विचार पैदा हुआ। ये विचार हिला देने वाला था अंदर से। हर हर इंसान जो हमसे मिला, हमसे इंटरेक्ट जिसने किया, उसने अपने दादा परदादाओं की शौर्य गाथाएं सुनाई, उनकी देश प्रेम की, उनके बहादुरी की, उनके स्ट्रगल की, उनके देश के लिए कुर्बानियां देने की। यही कहानियां सिर्फ वो सुनाते। हमें कोई ऐसा नहीं मिला जो जिसने ये कहा हो कि इसके ऑपोजिट में कौन लोग थे। कोई ये नहीं बताता कि वो कौन था जिसने अंग्रेजों से हाथ मिलाया, जिसने इस आंदोलन की योजनाएं अंग्रेजों को रिवील कर दी, जिसने मुखबरी की, जिसने आंदोलनकारियों को के खिलाफ बयानात दिए और उन्हें जेल भिजवाया। वो लोग कहाँ गए? क्या वो लोग मिट्टी में समा गए या आज भी उनके वंशज हमारे समाज में मौजूद हैं, हमारे आसपास मौजूद हैं, सत्ता और पहचान की नई परिभाषाएं गढ़ते हुए? हमारा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हमारी जो है, इसमें हम कहानियों की ताकत को जानते हैं। मगर इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी भी यही है कि विजेता और नायक अमर हो जाते हैं। कहा जाता है कि तारीख हमेशा विनर्स की होती है, विक्टर्स की होती है। विजेता और नायक अमर हो जाते हैं, मगर गद्दारों का सच धीरे धीरे मिटा दिया जाता है। सिनेमा और टेलीविजन ने हमेशा आज़ादी के दीवानों का महिमा मंडन किया। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल, नेताजी, गांधी जी। लेकिन बहुत कम काम ऐसे हैं जो ये दिखाते हैं कि गद्दारी भी उसी समाज से निकली जहां बलिदान का जन्म हुआ। मेरा सीरियल भी इसी संघर्ष का एक आईना था। एक सीन में जब हम हिंदुस्तानी क्रांतिकारी को अपनी जान पर खेल के झंडा फहराते हुए दिखाते हैं तो उसी वक्त कोई स्थानीय सुख सुविधा के लालच में वो योजना वो दौड़कर अंग्रेज अफसर तक पहुंचा देता है। ये सीन आज भी मुझे परेशान करता है, झकझोरता है, क्योंकि वही नेचर आज भी हमारे समाज में, वही प्रवृत्ति, वही कैरेक्टरिस्टिक हमारे समाज में आज भी मौजूद है। बस सिर्फ सूरतें बदल गई हैं। भारत का
ये जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, जो मनोरंजन जगत है, अब ऐसे मुकाम पे है जहां इतिहास को सिर्फ देशभक्ति का तमाशा बनाकर नहीं दिखाया जा सकता। जरूरत है एक ईमानदार इंट्रोस्पेक्शन की, उन कहानियों की तलाश की जो ये बताएं कि देशभक्ति सिर्फ नारों से नहीं, इंट्रोस्पेक्शन से, आत्ममंथन से बनती है, अपने अंदर झांकने से बनती है। आज जो नए चेहरे टेलीविजन पर राष्ट्रवाद का नया चेहरा पेश करते हैं, उनके अतीत पर अक्सर पर्दे डाले जाते हैं, वही पर्दे जिनके पार इतिहास की असुविधाजनक सच्चाइयां सांस लेती हैं। ऐसे वक्त में कला का दायित्व, कला का की जिम्मेदारियां और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। हमें वो सब दिखाना होगा जिसे दिखाने की लोगों में हिम्मत नहीं है। दूसरी तरफ कल के बहुत से गद्दार आज समाज में वतन परस्ती के अलंबरदार बने हुए हैं, और सच और झूठ, गलत और सही के बीच की बारीक सी लकीर बड़ी धुंधली सी हो चुकी है। नाम लेने से किसी का कोई फायदा नहीं, मगर कम से कम एक परिवार को मैं जाती तौर पर खुद जानता हूं कि जिसके वंशज सांसद रहे, इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया, मगर अपने बुजुर्गों के काली कारनामों से वो अकेले में कभी शर्मिंदा तो जरूर रहे होंगे। आज पूरे देश का यही हाल है कि जिनके बुजुर्ग देशद्रोह में लिप्त थे, वो सब आज सच्चे देशभक्त बन गए। जिनका अपना इतिहास काले कारनामों से भरा पड़ा है, वो आज दूसरों को देशभक्ति सिखा रहे हैं। देशभक्ति को इन लोगों ने एक अजीब सा तमाशा बनाकर रख दिया है, जिसमें ये सही है, इनकी सोच सही है, इनके विचार सही हैं, और इनका विरोध देशद्रोह है, राष्ट्रद्रोह है, गद्दारी है। बलिया की कहानी असल में पूरे भारत की कहानी है। वहां के हर घर में किसी न किसी रूप में आजादी का एहसास है। कोई शहीद के वंशज हैं, कोई चुपचाप गद्दारी का बोझ ढो रहा है। और हमारे मनोरंजन जगत और देश की असली ताकत भी यही है कि वो दोनों चेहरों को बराबरी से, हमारा मनोरंजन जगत जो है, हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है, उसकी असल ताकत यही है कि हम इन दोनों चेहरों को बराबरी से दिखा सकते हैं, एक को रोशनी में और दूसरे को सिलहट में, साए में। आज देश और एंटरटेनमेंट जगत का ये नया नैरेटिव है, और इसकी मुखालफत देशद्रोह है, मगर हम जैसे कुछ लोग अभी भी उसी पुरानी डगर पर चले जा रहे हैं, सिर्फ सच के लिए और सिर्फ सच के सहारे। शायद अब वक्त आ गया है कि इंडियन कंटेंट इंडस्ट्री अपनी देशभक्ति की परिभाषा को दोबारा एक बार रिविजिट करे। बेशक अपने आराम की जगह बैठकर वंदे मातरम, जय हिंद और जय भारत कहना आसान है, मगर सिनेमा और टीवी के पर्दे पर सच दिखाना कहीं ज्यादा मुश्किल है। और जब कोई फिल्मकार या कलाकार इस जोखिम को उठाता है, तो वो सिर्फ इतिहास नहीं रचता, वो अपने समाज का आईना बन जाता है। जय सिनेमा, जय बॉलीवुड। तो ये था हमारा आज का वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपनी बातें कमेंट्स के जरिए हम तक पहुंचाइए। बहुत बहुत थैंक यू वेरी वेरी मच। थैंक यू।